गाइज, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको वोकैबुलरी सेशन ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने रूट वर्ड्स करवाए हैं। आपको मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाए हैं एंड इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज करवाई हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पहले वैसे आपको वीडियो में सीटेट के बारे में सारी डिटेल में बता दिया था। जो बच्चे अभी 12th पास कर चुके हैं और उनको अगर टीचिंग फील्ड में जाना है और टीचिंग और दे वांट टू बी टीचर, सो उसके लिए क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना क्या मार्क्स आना चाहिए, क्या और किस तरीके से पेपर लिया जाता है, क्या एग्जाम होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, ये सब डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं आपको अब एक थ्योरेटिकल वे में करवा रही हूँ। जितना भी मैंने सीटेट में जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है और वही क्या है उसी से रिलेटेड मैं आपको सीटेट के जितने भी थ्योरेटिकल है थ्योरीज हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आज जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी में सबसे पहले आपको करवा रही हूँ और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं आगे और दिसंबर में अभी भी दे रहे हैं जुलाई में, तो वो भी आप तब भी देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट के लिए, जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं, सीटेट के लिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे की, जैसे कि आपको पता है कि जीन पियाजे जो है उनकी थ्योरी पूछी ही जाती है और ऐसे ये हो मतलब जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनके ब्रूनर्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। ये जितने भी आपने पहले के अपने कोर्स में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, जो आपने टीचिंग कोर्स किया होगा, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा डीपली पूछा जाता है। अगर आप देखें तो आपको ये थ्योरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो कि एक कंस्ट्रक्टिविज्म से थे, तो उनके बारे में तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे सबसे पहले क्या थे, इनका बॉर्न हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में इनका बॉर्न हुआ था। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट इन्हें कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्विस साइकोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है, पूछा गया है पहले। तो स्विस जो साइकोलॉजिस्ट है वो जीन पियाजे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये बॉर्न इनका कहाँ से था, इनका बॉर्न था स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड से इनका बॉर्न था, इसी वजह से इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस में बात किया हुआ है, जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीन पियाजे, इनकी जो थ्योरी है क्या थी। इनकी थ्योरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञान का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो संज्ञान का जो मीनिंग होता है, ये होता है माइंड से रिलेटेड, यानी कि संज्ञान यानी कि दिमाग। आप जो भी एक्टिविटीज अपने माइंड के थ्रू करते हैं, चाहे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, चाहे आप क्रिएटिव वे में कर रहे हैं, चाहे बच्चे उस वे में आप चाहे माइंड से जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो आपका संज्ञान है, वो आपका कॉग्निटिव है, वो आपका क्या है, कॉग्निटिव है, यानी कि संज्ञान है। क्या है? संज्ञान। यह आपका क्या है? संज्ञान है, क्योंकि संज्ञान का मतलब ही रिलेट होता है माइंड से। ठीक है, यानी कि माइंड से आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, माइंड से आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे, आप माइंड से जो भी एक्टिविटीज करेंगे, कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वही क्या है, आपका संज्ञान है। तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि बच्चा जो होता है वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, यानी कि एक्टिव बिल्डर कह सकते हैं। तो ये जरूर ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्टिव बिल्डर, पियाजे ने बच्चों को क्या बोला गया, यानी कि एक उन बच्चों को स्पेशली उन्होंने एक्टिव बिल्डर्स कहा है, यानी कि वो अपना बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। आपको उनको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद अपने आप एक्टिवनेस, आपने देखा होगा बचपन में बच्चे जो हैं वो इतने ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, इतना ज्यादा बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना ज्ञान का सर्जन खुद कर रहे हैं, यानी कि अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को खुद क्रिएटिव बना रहे हैं। तो आप उनको
जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको क्या करते हैं, रोक देते हैं कि आप ये मत करो, यहाँ पे ये क्यों खराब कर दिया, या फिर वॉल पे ऐसा क्यों बना दिया। आप ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अपने दिमाग को खुद ही क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है अपने दिमाग को, क्रिएटिवनेस के थ्रू वो अपने दिमाग को खुद ही क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप बच्चे को कोई भी टॉय लाके देते हैं, राइट, कोई भी टॉय लाके देते हैं और वो बच्चा क्या करता है, उस टॉय को तोड़ देता है ना, उसके मतलब उसको बिल्कुल तोड़ देगा, उसको बहुत सारे हिस्सों में उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और क्यों करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर एलिमेंट्स को देख रहा है, वो देख रहा है कि और मैं इसका क्या बना सकता हूँ। वो इसीलिए बच्चों को जीन पियाजे ने क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है, साइंटिस्ट कहा है। क्यों कहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, उनको कहा है, क्योंकि वो अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही बनाते हैं। चाहे आप उन्हें कुछ भी ला के दे दो, वो उसको एक ना एक दिन तोड़ ही देंगे। क्यों तोड़ेंगे उसको, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, उस टाइम पे अपने दिमाग को विकसित कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे। तो बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर भी कहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, तो एक्टिव कंस्ट्रक्टर भी कहा है। क्या कहा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर भी कहा है, किसने, जीन पियाजे ने। तो ये जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, ये पॉइंट्स आपको आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा गया है, इसीलिए मैं ये पॉइंट्स लिख रही हूँ। तो आप भी अगर उसके नोट्स बना रहे हैं तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या है बात करने वाले हैं कि ये जो थ्योरी है, इसको और किस नेम से जाना जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो कॉग्निशन में आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ये समझना है कि अब इनकी इस स्टेज के अदर नेम कौन से हैं, यानी कि अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। अदर नेम्स क्या है, अदर नेम्स है इस थ्योरी के, विच इज, सबसे पहले इसको और थ्योरी से क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल। क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एंड इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है इसको। उसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है, डेवलपमेंटल थ्योरी, डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहा जाता है इसको, डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है ये। तो ये आपसे जरूर पूछा गया है कि और पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निशन के अलावा और किस नेम से जाना जाता है, विच इज, ये तीनों में से क्या है, ये भी दे सकते हैं। और अगर आप क्या है, टिक मार्क आता है वैसे भी, तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अदर नेम क्या है, अदर नेम क्या है इसके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल थ्योरी। तो इस नेम से और इसको, इसी थ्योरी को जाना जाता है। अब हम इस स्टेज के किसके बारे में बात करेंगे, स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस थ्योरी का जो पूछा जाए, इस थ्योरी में जो पूछा गया है, इसके स्टेजेस के बारे में, इसके स्टेजेस जो हैं, इसके जो जीन पियाजे ने स्टेजेस के बारे में बात किया, आपको पता है इसके क्या है, 4 स्टेजेस के बारे में बात किया गया है। जीन पियाजे ने इसके 4 स्टेजेस के बारे में बात किया है, विच इज, फर्स्ट जो है सेंस। ये सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि जो ये थ्योरीज है, ये क्या है, इन्होंने ईयर वाइज डिवाइड किए हैं कि अगर बच्चा क्या है, पहली अवस्था में कौन से स्टेज में, कौन से ईयर में होता है, सेकंड अगर अवस्था है तो उसमें कौन से ईयर में होता है, थर्ड अवस्था है तो उसमें कौन से ईयर में होता है। और इस तरीके से उन्होंने क्या है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है स्टेजेस को। तो फर्स्ट जो कहा गया है, विच इज, सबसे पहला जो बोला गया है, सेंसरी मोटर। क्या कहा गया है, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। और सेकंड जो है, विच इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड जो है, विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके अलावा फोर्थ जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
ये क्या है, 4 स्टेजेस में बात की है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए है। तो फर्स्ट क्या दिया है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आप इसके इनिशियल लेटर भी लर्न कर सकते हैं। इनिशियल लेटर बना के इसके जो है इनिशियल जो लेटर है सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने बात किया था कि इसका जो इसको क्या है, ईयर वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो ईयर वाइज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि है 0 to 2 ईयर्स के बच्चे को कहा जाता है। सेंसरी मोटर में बच्चा क्या है, जो कि 0 to 2 ईयर्स का बच्चे क्या है, सेंसरी मोटर अवस्था में होते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे इन्होंने बच्चे को इसी सेंसरी मोटर यानी कि इस इंद्रिय गामक अवस्था कहा है। इंद्रिय गामक अवस्था क्यों कहा है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपने सेंसेस के थ्रू काम करता है, पूरी तरीके से सेंसेस का यूज करेगा 0 to 2 ईयर्स में, इसीलिए इसको सेंसरी मोटर अवस्था कहा गया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स के बच्चे को यहाँ पे प्री ऑपरेशनल, क्योंकि ये अवस्था कौन सी है, लॉजिक से पहले की अवस्था है। क्योंकि लॉजिक आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन यहाँ पे बच्चा लॉजिक का यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को आपने देखा होगा कि अगर आप एक बर्नर, जो एक लंबा वाला बर्नर होता है, ठीक है, इस टाइप में जो एक होता है, ठीक है, लंबे में, लेकिन ये एक थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, ये जो है यानी कि ये जो है इसमें क्या है, वाटर, इसमें आप वाटर फिल कर दीजिए। तो बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि वाटर किसमें ज्यादा है, तो बच्चा बोलेगा इसमें ज्यादा है। क्यों बोलेगा बच्चा, क्योंकि बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं आया है। अभी लॉजिक आता है तो बच्चा क्या बोलता है, इसमें है क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये प्री ऑपरेशन में बच्चा क्या है 2 to 7 ईयर का होता है, तो प्री ऑपरेशन का स्टेज कहा गया है इसको। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर के बच्चे को कहा गया है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे पूरी तरीके से लॉजिक आ जाता है बच्चे में, ये क्या है 11 और उसके अबव की स्टेज है। तो पियाजे ने ये स्टेजेस में बात की है, जो कि 4 हैं टोटल। कितनी है, 4 हैं, और 4 स्टेजेस में बात की है, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सीटेट में ये स्टेजेस भी पूछे गए हैं। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो इसमें मैं आपको हर एक स्टेजेस को डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि हर एक स्टेज को डिटेल में ही पूछा गया है। आप सीटेट में इसके स्टेजेस भी पूछे जाते हैं, ईयर वाइज भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको डिटेल में भी पूछा जाता है कि आउट ऑफ साइट, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कौन सा स्टेज की अवस्था है, इस तरीके से। अब आपको तो नहीं पता है, क्योंकि ये आपको डिटेल में कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको स्टेजेस को क्या है डिटेल में करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्या है, हमने आज इसके स्टेजेस के बारे में बात की है। उसके अलावा हमने जो आज एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की है। तो सबसे पहले जो जीन पियाजे है, वो उनका जो बॉर्न हुआ था वो 1896 में हुआ था। इनको क्या है स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा गया है। स्विस साइकोलॉजिस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड से थे। कहाँ से थे, स्विट्जरलैंड से थे। उसके अलावा इन्होंने 4 इनकी जो स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो कहा गया है, लेकिन उसके अलावा इनकी थ्योरी को अदर नेम भी है, विच इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहा गया है। इनके ही थ्योरी को और नेम से भी बोला गया है। उसके अलावा हमने स्टेजेस के बारे में बात किया। स्टेजेस क्या है, ये 4 स्टेजेस हैं। ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वैसे ही, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।